Hello everyone. Let us take a numerical based on the conversion of one system of unit into another of system of unit. The numerical is find the value of force 100 dyne on a system based on meter, kilogram and minute as a fundamental unit. हमने वैल्यू फाइंड करनी है 100 डाइन फोर्स की ऑन ए सिस्टम जो कि बेस्ड है मीटर, किलोग्राम, minute as the fundamental of a unit. So when we solve this types of numerical, first of all, step first में हम जो ये फिजिकल क्वांटिटी दी है कौन सी है, फोर्स, तो और कितना दिया हुआ है 100 डाइन, तो डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम. सबसे पहले हमने चेक करना है कि कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास गिवन है. तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा है सीजीएस सिस्टम, क्योंकि फोर्स के यूनिट जो है सीजीएस सिस्टम में होते हैं डाइन. ठीक है. स्टेप सेकंड में हमने क्या करना, फिर स्टेप सेकंड में जो फिजिकल क्वांटिटी आ रही है कौन सी आ रही है, फोर्स, उसके लिए हम डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे. तो फोर्स के लिए जो डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे दिस इज इक्वल टू, वो होता है हमारे पास ML_T-2. क्लियर. अभी जो ये हमारे पास मास, लेंथ और टाइम के जो पावर है उसको हम कंपेयर करेंगे m⁴A, L⁴B और T⁴C. सो हेयर इन दिस क्वेश्चन A इज इक्वल टू, हेयर इसकी m की पावर 1 है, L की भी 1 है. A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1 एंड C इज इक्वल टू -2. नेक्स्ट स्टेप थर्ड में अभी हमने जो सीजीएस सिस्टम है इसको हमने न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है. तो लेफ्ट हैंड साइड हम लिख के लेंगे सीजीएस सिस्टम एंड राइट हैंड साइड लिख लेंगे हम न्यू सिस्टम. तो यहां पे सीजीएस सिस्टम में पहले हम मास के यूनिट के m1 लिख लेंगे, लेंथ के L1 और जो टाइम के लिए हम T1 लिख लेंगे और N1 कितना नंबर आ रहा है यहाँ पे 100 डाइन है. तो इस तरह से, और जो न्यू सिस्टम है मास को M2 के साथ, लेंथ को L2 के साथ और टाइम को T2 और साथ में N2 जो हमने निकाला नंबर ऑफ. तो यहाँ पे इन सीजीएस सिस्टम जो हमारे पास यूनिट होते हैं मास के वो होते हैं ग्राम, तो लिख लिया 1 ग्राम. लेंथ के क्या होते हैं सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर आ जाएगा. टाइम के 1 सेकंड और कितना है N 100 डाइन. तो जिस न्यू सिस्टम में हमने चेंज करना है यहाँ पे ये गिवन है कितना किलोग्राम, तो मास के कितने हो गए 1 किलोग्राम. लेंथ के दिए हुए है मीटर, तो 1 मीटर और टाइम कितना दिया हुआ है 1 मिनट, यह आ जाएगा 1 मिनट और N2 हमने निकालना है. तो नेक्स्ट स्टेप नंबर 4. स्टेप 4 में हमारे पास एक फार्मूला होता है उसका हम यूज करेंगे N2 इज इक्वल टू N1 M1 ओवर M2 रेज टू पावर A, L1 ओवर L2 रेज टू पावर B, T1 ओवर T2 रेज टू पावर C. तो वैल्यू भर देंगे M1 L1 T1 N1 और ये M2 L2 T2 की वैल्यू यहाँ पे भर देंगे. तो N1 आ गया 100, M1 कितना है 1 ग्राम और M2 कितना है 1 किलोग्राम और A कितना है हमारे पास 1, L1 1 सेंटीमीटर, L2 1 मीटर, B कितना है 1, टाइम कितना है यहाँ पे 1 सेकंड और यहाँ पे T2 1 मिनट और पावर कितनी है -2. नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू
100। अभी जो हमारे पास ये किलोग्राम है, इसको हम ग्राम में चेंज कर देंगे, तो बन जाएगा 1 kg मतलब 1000 ग्राम, रेज़ टू पावर 1 सेंटीमीटर, मीटर के सेंटीमीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, रेज़ टू पावर 1। और इधर 1 सेकंड ओवर 1 मिनट में 60 सेकंड, रेज़ टू पावर -2। अभी थोड़ा इसको और सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 100 मल्टीप्लाई 1/1000, ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो जाएंगे, सेंटीमीटर के साथ सेंटीमीटर, सेकंड के साथ सेकंड। हेयर 1/100 और ये यहाँ पे ये -2 है, क्लियर। तो 60 को ऊपर लेके चले जाएंगे, रिवर्स कर देंगे तो ये प्लस में पावर आ जाएगी, ये आ जाएगा 60 का स्क्वायर। और दिस इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 का स्क्वायर मतलब 60 मल्टीप्लाई 60। कटिंग कर दो, जो कटिंग होती है ये कट हो गया, इसके साथ एक 0, इसके साथ भी एक 0, और दिस इज इक्वल टू 6 × 36 और नीचे 10, दिस इज इक्वल टू 3.6। सो हमारे पास 100 डाइन जो आए, 100 डाइन किसके बराबर हो गया 3.6, किस सिस्टम में, न्यू यूनिट में, ठीक है। सो इन दिस वे एक बार फिर हम इसको देख लेते हैं। देखो हमारे पास था बेटा गिवन था फोर्स 100 डाइन थी, और किसके बेस के ऊपर था वो, हमारे पास मीटर किलोग्राम मिनट, इसमें हमने उसकी वैल्यू जो है उसको एज ए फंडामेंटल यूनिट दिए हुए थे। तो हमारे पास स्टेप्स फॉलो, जो वेरियस स्टेप्स जो हैं, फर्स्ट स्टेप में जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी दी गई है उसको चेक करना है किस सिस्टम में है। तो यहाँ पे 100 डाइन था, तो डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम हो गया, ठीक है। अभी सेकंड स्टेप में हम डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे, किसके लिए, जो फिजिकल क्वांटिटी आ रही है फोर्स mLT-2। अभी जो ये mLT की पावर है उसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फार्मूले के साथ MALBTC। तो हेयर A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1 और C इज इक्वल टू -2। अभी जो है हमने चेंज करना है CGS सिस्टम को न्यू सिस्टम में, तो हमारे पास आ जाएगा M1 CGS सिस्टम में यूनिट होते हैं ग्राम मास के, फिर लेंथ के 1 सेंटीमीटर, टाइम के 1 सेकंड, N1 दिया 100 डाइन दिया हुआ है। न्यू सिस्टम में करना है तो M2 यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, M2 कितना है, मास कितना है किलोग्राम, तो 1 kg, फिर लेंथ जो है 1 मीटर होगी, टाइम 1 मिनट, और ये N2। फोर्थ स्टेप में हम फार्मूला यूज करेंगे, N2 इज इक्वल टू N1 M1 ओवर M2 रेज़ टू पावर A, L1 ओवर L2 रेज़ टू पावर B, T1 ओवर T2 रेज़ टू पावर C। अभी जो ये M1 M2 L1 L2 T1 T2 N1 और N2 निकालना है, यहाँ से ये सारी वैल्यू यहाँ पे हम भरेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे M1 1G ओवर 1 kg हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर ओवर 1 मीटर, 1 सेकंड ओवर 1 मिनट। तो हमारे पास यहाँ पे 1 kg को G में करना है तो 1000 आ जाएगा, 1 मीटर को सेंटीमीटर में 100 आ जाएगा, 1 मिनट को सेकंड में 60 सेकंड। तो हमारे पास आ जाएगा 100, G के साथ G कैंसिल, CM के साथ CM और S के साथ S। तो हमारे पास आ जाएगा 1/1000, 1/100। अब ये 60 की पावर -2 है, रेसिप्रोकल कर देंगे तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 1/1000 मल्टीप्लाई 1/100 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60, 60 का स्क्वायर 60 मल्टीप्लाई 60। कटिंग कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 36/10, दिस इज इक्वल टू 3.6। सो 100 डाइन इज इक्वल टू 3.6 इन यूनिट आ जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट वन system of unit into another system of a unit. Thank you.